आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं छात्रों को एक ऐसे छात्र की स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जो एक सामान्य छात्र था तथा उसने पढ़ाई सामान्य छात्र के अनुसार ही की। उसने कक्षा 10 व 12 के बाद ग्रेजुएशन किया तथा उसने कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी शुरू की। उसने तैयारी की तथा पीसीएस, आईएएस, बैंकिंग, सीजीएल आदि अनेक परीक्षाएं दी, लेकिन वह अपनी सभी परीक्षाओं में असफल हुआ। उसने लगभग 30 से 35 प्रतियोगी परीक्षाएं दी, लेकिन सभी में वह असफल हुआ। उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने प्रत्येक असफल परीक्षा से सीखा। उसने प्रत्येक असफलता के बाद दोबारा अपनी कमियों में सुधार करके तैयारी की तथा हर बार अपनी परीक्षाओं में सुधार किया। हालांकि इतनी हार से व्यक्ति टूट जाता है। इतनी सारी असफलताएं व्यक्ति की उम्मीदों को तोड़ देती हैं। इतनी असफलताओं से व्यक्ति के अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, उसे डीमोटिवेशन होता है। लेकिन इस छात्र ने अपनी नेगेटिविटी को छोड़कर, अपने डीमोटिवेशन को छोड़कर अपनी तैयारी पुनः शुरू की। उसने पूरी मेहनत से तैयारी की, पूरी प्लानिंग की, अपनी गलतियों में सुधार किया, पुरानी गलतियों से सीखा। उसने दृढ़ निश्चय किया, अपनी विल पावर को स्ट्रोंग किया तथा इस बार उसका टारगेट था आईएएस परीक्षा। उसने पहला अटेम्प्ट दिया, पुनः फेल हो गया। दोबारा अटेम्प्ट दिया तो प्रीलिम परीक्षा पास की, लेकिन मेन परीक्षा में फेल हो गया। पुनः पूरी मेहनत से परीक्षा दी और इस बार वह पास हो गया। यह होता है हिम्मत न हारना, फेलियर से सीखना, अपनी गलतियों से सीखना। यदि कोई सोच ले कि उसे सबसे प्रतिष्ठित आईएएस परीक्षा को पास करना है तो वह कर लेता है। आप जो सोच लेते हैं वह कर सकते हैं। आप अगर ठान लें, जो भी आप ठान लेते हैं वह कर सकते हैं। अपनी विल पावर स्ट्रोंग होनी चाहिए। आपको कभी भी निराश नहीं होना है। निराशा आपके पास नहीं आनी चाहिए। मैंने देखा है कि कई छात्र और अभिभावक एक बार के फेलियर से ही निराश हो जाते हैं। वह सोचने लगते हैं कि उनका भविष्य अब क्या होगा। कई अभिभावक भी अपने छात्रों को डिमोटिवेट करने लगते हैं। समाज के कई लोग भी उन्हें निराशा की दृष्टि से देखने लगते हैं। उनके ऊपर निराशा भरे रिमार्क्स करते हैं। कई रिलेटिव्स भी अपने स्टेटमेंट से उन्हें डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपने ऊपर वाली कहानी जो एक सत्य है तथा वह एक ऐसे युवक की सत्य कहानी है जिसने आईएएस बनने से पहले करीब 30 से 35 परीक्षाओं में असफलता पाई है। इस कहानी में हमने देखा कि कैसे इतनी असफलताओं के बाद भी उस युवक ने हिम्मत नहीं हारी तथा अंत में आईएएस बना। यह उन नेगेटिव लोगों के लिए सबक है जो अपने दोस्तों, बच्चों या रिलेटिव्स की एक या दो असफलताओं के बाद ही उसके बारे में निर्णय करने लग जाते हैं, उसके बारे में नेगेटिव धारणा बना लेते हैं, उसे हमेशा डिमोटिवेट करने लग जाते हैं। धन्य है इस युवक के माता पिता को, उसके दोस्तों को, उसके शिक्षकों को, जिन्होंने उसे हमेशा आगे बढ़ने को प्रेरित किया। यदि उसके अभिभावक अपने बच्चे को डिमोटिवेट करते, उसका साथ न देते, तो शायद वह कभी भी सफल नहीं होता। यदि सभी अभिभावक अपने बच्चे को फेल होने पर भी उन्हें डिमोटिवेट ना करें, उन्हें नेगेटिव रिमार्क्स ना दें, उन्हें निराश ना होने दें, उनके साथ खड़े हों, उस छात्र से कहें कि कोई बात नहीं, असफलता तो सफलता की पहली सीढ़ी है। एक दो बार की असफलताओं से निराश नहीं होना है। यदि अभिभावक कहें कि बेटा हम तुम्हारे साथ हैं, आप दोबारा मेहनत करो, देखो कि कहीं कोई कमी रह गई हो, देखो कि कैसे कमी रह गई है, आप पुनः तैयारी करो, आप इसमें सफलता पा सकते हो। आपकी तैयारी में शायद कुछ कमी रह गई थी, इस वजह से आप असफल हुए। यदि इस बार अच्छे से तैयारी करोगे तो आप सफल हो जाओगे। आपको ऐसी सपोर्ट की ही आपके बच्चों को ज़रूरत है।
कुछ तो कम अंक आने पर भी अपने बच्चे को डिमोटिवेट करना शुरू कर देते हैं, जो उनका मनोबल गिराता है। आपको बच्चों का मनोबल गिराना नहीं, बल्कि उसे ऊपर उठाना है। बच्चों को ऐसे समय आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है। आप अपने बच्चों के लिए हमेशा पॉजिटिव रहें, उन्हें मोटिवेट करते रहें, उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहें, उन्हें प्रत्येक फेलियर से सीखने की प्रेरणा देते रहें। उन्हें लगे कि आप प्रत्येक समय उनकी ढाल हैं। बच्चों को ईश्वर के साथ साथ आपकी भी ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है, आपके मोटिवेशन की ज़रूरत है, आपके सहयोग की ज़रूरत है। यदि आप अपने बच्चों के साथ मजबूती से खड़े हों तो बच्चा अवश्य ही सफल होगा। सफलता उसके कदम चूमेगी, कोई भी असफलता उसका रास्ता नहीं रोक सकती। आप सफल हों, इसी मनोकामना के साथ हमारा धन्यवाद।